देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। जैसी मेरे माता पिता की सूरत है, प्रभु के मूरत जैसी मेरे माता पिता की सूरत है। इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है। मिल जाएगा झंझावातों के बीहड़ में सुगम पंथ मिल जाएगा। हर कर्मों की इनके ही हाथों में शुभ सर नहीं है कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है। कई सारे रिश्ते जिए हमने लेकिन कई सारे रिश्ते जिए हमने लेकिन कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं। मेरे परिवार के राजनीति में काम करने वाले लोग सामने बैठे हैं। मैं उनके सामने पूरी हिम्मत के साथ हमारे दर्द की 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। पंक्तियां ठीक हो और जिन लोगों ने सेना अध्यक्ष का अपमान किया हो तो फिर मुझे आपके गुस्से की तालियां चाहिए कि संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। इसको एक जगह सेट कर दीजिए, इसकी हेमिंग बंद कर दीजिए, इसको एकदम ऑफ करके को दिल से निभाना चाहिए। जनता का मत कर्ज है तुम्हारी कुर्सियों पे, लिया कर्ज आत्मा के संग चुकाना चाहिए। वो शहीदों का बलिदानियों का स्वाभिमान भी न बचा सको तो, स्वबलिदानियों का स्वाभिमान न बचा सको तो हाथ चूड़ी पहन घर बैठ जाना चाहिए। और वंदे मातरम के विरोध पे भी चुप्पी साधी, चिल्ल भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। वंदे मातरम के विरोध पे भी ताकत है। सनातन की ताकत यह है कि 75 साल की यात्रा उनकी भी है और 75 साल की यात्रा हमारी भी है। उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और जो अब्दुल सनातन के आश्रय में रहता है वो कलाम बनकर पूरी दुनिया में पूजा रहा है। ये सनातन की ताकत है। तालियां कमजोर हैं आपकी। अपने धर्म के लिए, अपनी ताकत के लिए अभिव्यक्त होना सीखिए आप लोग। इन संतों का सानिध्य मिला जी, मुसलमान की चर्चा नहीं होगी। इसका कारण बता रहा हूँ। 35 वैज्ञानिक मर गए। हाँ। पाकिस्तान को एटम बम का फार्मूला दिया और जो ये क्या था आतंकवादी अफजल गुरु, उसको क्षमा करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अब्दुल कलाम ने 1 दिन के अंदर उसके परिवार से मुलाकात की। भारत की धरती पर अब्दुल कलाम जैसा जिहादी दूसरा पैदा नहीं हुआ। ये भी कड़वा सत्य है। कलाम जैसा जिहादी भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य है सनातन का कि हम केवल उनका गुई खा सकते हैं। और ये अमित की आपके मेहरबानी है। और मैं इसलिए इस कवि सम्मेलन को छोड़ रहा हूं और मैं रहा हूं जा, क्योंकि मैं बहुत देर इस कवि सम्मेलन को सहन नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद करूंगा कि मेरा मैसेज अभी तक पहुंच जाए। मैं बेटा मानता हूं उसे, और वो कम से कम ये बता के भेजता कि तर्पण में कैसी कविता है। मैं कवियों का अपमान नहीं करना चाहता। देर में अब मैं बैठ भी नहीं सकता, इसलिए मैं तो रहूं जा। आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सनातन धर्म को समझिए। एक नेतन्याहू और देखो क्या हाल कर दिया। हम अभी भी कलाम के पीछे हैं जिसने तुम्हारे देश को बर्बाद करके, और सनातन 29वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा
और ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये भारतवर्ष है। हम भारत के नागरिक हैं, किसी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। और भाई सर अब आप करिए, मैं बहुत स्वामी जी प्रोग्राम फिर कुछ होगा ही नहीं यदि आप आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो कि वीर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी जी जो सेवा संस्थान है उसके तत्वाधान में आदरणीय स्वामी यति नरसिम्हानंद जी के आशीर्वाद से हो रहा है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। सनातन धर्म ने जिस प्रकार से सबको स्वीकार किया, पूरी दुनिया को राह दिखाई, लेकिन हमारी सहिष्णुता को अन्य समाज ने, अन्य धर्मों ने अन्यथा ली। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है और ये जो तर्पण कार्यक्रम है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। उन सबके लिए सच्ची श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करना। आदरणीय स्वामी जी और अक्षय जी और आदरणीय स्वामी जी और सभी संत समाज के लोग बैठे हुए हैं। आप सबकी प्रेरणा से आज केंद्र और प्रदेश में ऐसी सरकार है जो विभिन्न परिस्थितियों में राजनीतिक दल है, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद भी सनातन को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें की जानी बाकी है, लेकिन जरूर एक अंधेरे में दिया इस सरकार ने जलाया है ताकि लोगों को रोशनी दिखे। और मुझे आज गर्व है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ। की पहचान है। आज मेरा त्यागी समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं इन सब के चरणों में, पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ कि मुझे भी इस मंच पे आने का मौका मिला है। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। जैसे कि हमारा समाज अगर एक साथ जुट जाए तो बड़ी ताकत दिखाई देगी, लेकिन इधर उधर बिखरने में त्यागी समाज को बड़ा कमजोर देखा जा रहा है। आज की सरकार में भी और पूरा हिंदुस्तान ये समझता है कि सब हिंदू कम है। मैं आप सभी भाइयों से और बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमें एकता दिखानी चाहिए। जब हम त्यागी समाज एकता में आ जाएगा तो हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज छोटे से छोटा समाज अपनी एकता को लेकर आगे बढ़ रहा है और पूज्य आशाराम जी को श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज से ऐसे वीरों ने जन्म लिया तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, जिन्होंने अपना जीवन अपने देश को बलिदान कर दिया। तो ऐसे इंसान और ऐसी महान अनुभूति कमी मिलती है। आज इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, देश के लिए कोई आगे बढ़े। जैसे इन पूज्य महाराज जी ने हर बात को नोटिस किया, तो हम त्यागी समाज में ऐसा हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम सब अपने समाज के लिए कोई बात कहने का साहस रखते हो। तो इसलिए हमारा साथ हमारा समाज आगे भी बढ़ेगा। और जो लोग हमारे समाज को ये समझते हैं कि समाज छोटा है, त्यागी कम है, तो उन सब में ये मैसेज जाएगा, छोटा जरूर है लेकिन एकता है। एकता से छोटा भी बड़ा बन जाता है, बिखर बिखर कर बड़ा भी छोटा बन जाता है। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। ये सब इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि महाराज जी के समय ज्यादा बोलने की किसी को जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। अब रस्मी सुनाने का समय जा चुका है। मैं आज मेजर आसाराम त्यागी सेवा संस्थान तर्पण का ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आज एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो ये मंच यदि संजो सका
तो मानवता सदैव आपकी ऋणी रहेगी। हम कभी धर्म को समझे ही नहीं। जिन्होंने देशों की बात की, जिन्होंने राष्ट्रों की बात की, उनके पास ना एक देश है ना एक राष्ट्र है। और जो अपने धर्म पर अडिग रहे, उनके सबके देख लो कितने राष्ट्र और कितने देश हैं। आज मैं केवल एक व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हर साल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति। और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसे? नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब वायरल करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। और समस्त सम्मानित मंच, यह तर्पण का प्रोग्राम निश्चित तौर पे जो बलिदानी मेजर आसाराम त्यागी जी संस्थान के द्वारा तर्पण और श्राद्ध दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। और महाराज जी का जो अभी महाराज जी ने कहा कि रावण तो अपने कुल का ही है, और इसका समर्थन हम भी पूरी तरह करते हैं, क्योंकि उन कसाईयों के बीच में हम भी रहते हैं। कुछ दिन पूर्व मुझे भी कुछ संदिग्ध इनपुट मिले थे, लेकिन शायद वो किस उसमें मुकर गया व्यक्ति की महाराज मैंने नशे के हालात में ऐसे बयान दिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई नशे के हालात में ऐसा बयान देगा। लेकिन चलो हम उसको क्षमा किए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और निश्चित ही महाराज जी का जो संकल्प है, तो इनका संकल्प भी शिव संकल्प मस्तु होता है। जो इन्होंने संकल्प ले लिया, उस संकल्प को तन से, मन से, धन से, समस्त ताकत के साथ महाराज जी उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इस पितृपक्ष में समस्त बलिदानी को जो श्राद्ध और तर्पण का महाराज जी ने कार्यक्रम यहाँ कराया, ये हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि आज लोग अपने पिता का तर्पण करने का टाइम नहीं है, और महाराज जी ने बलिदानियों का तर्पण और श्राद्ध कई सालों से लगातार करते हैं।